हेलो डियर, कैसे हो आप? हम लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बीच में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो क्लासेस चल रहा था वो था प्रैक्टिकल क्वेश्चन अदर सोर्सेस हेड का। आप नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था। आज हम लोग 16 अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये अच्छी मेहनत की बुक से और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये कहता है, आप पहले क्वेश्चन को देखें। मिस्टर ब्रिज रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। क्या है इनकम का? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये इनकम इंटरेस्ट से है और फिक्स डिपॉजिट से है, लेकिन 5,000 तक है। 10,000 तक होता तो टीडीएस नहीं कटता, इसके बाद टीडीएस कटता है। लेकिन ये ग्रास इनकम दिया हुआ है, आपको टीडीएस बनाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ग्रास बनाने की जरूरत नहीं है। रॉयल्टी ऑन स्टोन माइन बिल्कुल 17,000 का टैक्सेबल होगा इस हेड के अंदर। डिविडेंड्स ऑन शेयर्स ऑफ अरविंद मिल्स, एक्चुअली इंडियन कंपनी का डिविडेंड्स एग्जिम्ट होता है। अरविंद मिल्स इंडियन कंपनी है, जब तक कि कोई विदेशी कंपनी ना लिखे, फॉरेन कंपनी ना लिखे। प्राइस ऑफ यूपी स्टेट लॉटरी ग्रास इनकम दिया 20,000 का, फुली टैक्सेबल होगा डियर। हॉर्स रेस इनकम ग्रास दिया 10,000 का, फुली टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार, विदेश की कोई कृषि आय है तो ये अदर सोर्सेस हेड में काउंट की जाती है, टैक्सेबल होगा यहाँ। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो है आपको 2700 रुपये रिसीव हुए हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से 3500 रुपये तक का इंटरेस्ट एग्जिम्ट होता है, आपको मालूम है। उसके बाद सैलरी फ्रॉम ए ट्रेडर फॉर पार्ट टाइम सर्विस, आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है सैलरी है, तो ये सैलरी हेड में जाएगा। कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स फाइंड आउट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के लिए बैंक कमीशन 50 रुपये डिविडेंड कलेक्शन। भाई मैंने कहा था 58 सेक्शन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई इनकम नहीं टैक्सेबल है तो उसका कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। He has purchased lottery tickets 4,800 during the previous year. No lottery tickets allow. If you purchase any lottery ticket, that is not allowed under section 58. And now dear, rupees 1,000 spent to keep account for collection of royalty. ये आपका allow expenditure है, यानी कि 57 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग आपको ये डिडक्शन मिलेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 30% इज रिस्पेक्ट ऑफ लॉटरी प्राइज। तो लॉटरी प्राइज स्टेट ग्रास दिया हुआ है भाई, तो फिर वो आप सबको मालूम है कि जहाँ से कोई भी कैजुअल इनकम, आपको ऐसी इनकम फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेस यहाँ से मिलती है, और 10,000 रुपए से ज़्यादा इनकम है तो आपको 30% टीडीएस कार्ड दिया जाएगा। लेकिन आपके इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर वो ग्रास लिखा हुआ है, तो आपको अलग से ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो डियर, चलें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर। लिखें इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी कहां से भाई? विथ पीएनबी, विथ पीएनबी कितना है? 5,000 का, ये टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी 17,000 का लेस एक्सपेंस हुआ है अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 1,000 का, यानी कि ये 16,000 हो जाएगा। और लिखेंगे यहाँ डिविडेंड्स एग्जेम्प्ट है तो लेस कोई भी कलेक्शन चार्ज या एक्सपेंस वो भी नील हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ एग्जेम्प्टेड होंगे। लॉटरी प्राइज, लॉटरी प्राइज कितना भाई? आपने 20,000 का लॉटरी हुई, ऑलरेडी ग्रास लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर। हॉर्स रेस इनकम, हॉर्स रेस इनकम आप देखें, हॉर्स रेस इनकम आपका 10,000 है। एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार
एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार, तो ये विदेश की एग्रीकल्चर इनकम है डियर स्टूडेंट्स, ये 13,000 का। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपको मालूम है कि 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद सैलरी इस हेड में कंसीडर नहीं किया जाता। टोटल कर लें आप। तो चले देखते हैं टोटल कितना आपका निकल के आता है। टोटल आपका 5,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10, 13, 23,000, ये आपका आता है निकल के 64,000। माय डियर स्टूडेंट्स, 64,000 और ये टैक्सेबल इनकम होगा, ये टैक्सेबल इनकम होगा। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और यदि आपको कुछ नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस यदि आपने फॉलो किया है, अच्छे से इसको स्टडी किया है, तो बिल्कुल कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन टफ नहीं है आपकी बुक में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 17 देखें। Mr. A has the following income during the year ending 31st March 2020. क्या है भाई? Dividends declared by Tata Company. ओहो, टाटा कंपनी क्या है? टाटा कंपनी एक इंडियन कंपनी है, उससे डिविडेंड्स मिले हैं, ये एग्जिम्प्ट होना है। इंटरम डिविडेंड रिसीव 5,000, यानी जब तक कि कोई फॉरेन कंपनी नहीं लिखा हो तब तक डिविडेंड्स मिला है, इंडियन कंपनी से मानेंगे, ये भी एग्जिम्प्ट है। ही ओन गोल्ड वर्थ 2,50,000 फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, इट इज टैक्सेबल। और ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ओन लिखा हुआ, अगर रिसीव लिखा रहता तो हम ग्रास बनाते। इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, तो अगर इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है तो बिल्कुल ये टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस कटता भी नहीं, आपको मालूम है। नेक्स्ट लिखें, ही अर्नड 2 लाख एज ए प्राइज मनी ऑन हॉर्स रेस, देयर हॉर्स आर वुड हिम एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेंटेनेंस ऑफ दीज हॉर्स अमाउंट 2,10,000। इट मीन कि हॉर्स के मेंटेनेंस के लिए यदि आपका हॉर्स मेंटेनेंस में कोई भी एक्सपेंस लगता है तो ये आपका एक्सपेंडिचर अलाउ है। इट मीन कि आप हॉर्स में आपने 2,10,000 रुपए का खर्च किया, इसका मतलब ये है कि 10,000 का आपका यहाँ से लॉस निकल के आता है। तो आप लिखें, चलें लिखें कैलकुलेशन, इसको हम अब मिटाते हैं। आप जो है आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 17 है। सबसे पहला लिखेंगे डिविडेंड्स एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड्स क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ कोई अमाउंट नहीं दिखाएंगे। इंटरिम डिविडेंड्स, ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। गोल्ड फ्रॉम राजस्थान, यहाँ आप एग्जेम्प्ट लिख लें। गोल्ड फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी बिल्कुल टैक्सेबल होगा, 2,50,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000, यहाँ लिखो नो टीडीएस, गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटती अपने ब्याज पर, अपने इंटरेस्ट पर। प्राइज मनी ऑफ हॉर्स रेस, प्राइज मनी ऑफ हॉर्स रेस आपने 2 लाख रुपए का जीता, लेस हॉर्स मेंटेनेंस 2,10,000 रुपए का हुआ है, 10,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, यहाँ कोई इनकम नहीं निकल के आएगा। और फिर ये आपका 2,50,000 प्लस 2,70,000,
ये टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाता है। दैट इज क्लियर। आई होप कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कॉपी कर लें और ये बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। बस ये है मुझे उम्मीद कि आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप इसको अच्छे ढंग से स्टडी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आई होप कि आपने 17 नंबर क्वेश्चन आपने कॉपी किया होगा और समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चलो हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्या कहता है क्वेश्चन भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज नेट है। अच्छा, तो ग्राफ बना लो नहीं से, 9000 इंटू 100 अपॉन 90, 10,000। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेट नेट लिखा हुआ है तो उसको ग्रास बना लो, 17,780 इंटू 100 अपॉन 70, ये जो भी अमाउंट निकल के आता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, कोई बात नहीं, लोकल अथॉरिटी टीडीएस नहीं काट सकती, गवर्नमेंट की संस्था है, तो ये 7,200 का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3500 तक का सिंगल अकाउंट, 7,000 का ज्वाइंट अकाउंट एग्जिम्ट है, तो ये बिल्कुल एग्जिम्ट हो जाएगा। फैमिली पेंशन 3,000 रुपये पर मंथ है तो 36,000 रुपये मिलता है। इट मीन की 12,000 1/3 होगा और 15,000 दोनों में से जो कम है, तो कम क्या है, 12,000 घट जाएगा, यानी कि 24,000 टैक्सेबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके इस बुक में। तो चले ये क्वेश्चन को भी हम लोग लिखते हैं। आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन 18। सबसे पहला इनकम आपका इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज 9,000, और यहाँ लिखा हुआ है नेट। अच्छा एक बात बताओ, नेट लिखा है तो सिक्योरिटीज के नाम के आगे टैक्सेबल नहीं लिखा है और न तो टैक्स पे लिखा है, तो ये टैक्सेबल तो है, लेकिन ये नेट लिखा हुआ है जिसको ग्रास बनाएंगे हम तो 9,000 इंटू 100 अपॉन 90, यानी कि ये 10,000। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आपको मालूम है कि बिल्कुल टैक्सेबल होता है, 16,000 का अमाउंट है। एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नेट लिखा हुआ है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नेट लिखा हुआ है 17,780 इंटू 100 अपॉन 70। चलो भाई इसको ग्राफ करना होगा, तो 17,780 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, ये निकल के आता है 25,400 आपका, 25,400 का। दैट इज क्लियर, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ ए लोकल अथॉरिटी बिल्कुल टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ ए लोकल अथॉरिटी ग्रास लिखा हुआ है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट मैंने पहले भी बताया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एग्जिम्ट होगा कितने तक, आपको मालूम है 3500 और 7,000 रुपए तक। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन इन्होंने पाया 36,000, 3,000 इंटू 12 लेस 1/3 और 15,000 जो दोनों में कम हो तो 12,000 दोनों में कम होगा 24,000। और कोई एक्सपेंडिचर आई होप कि
नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सॉरी भाई। तो 10,000 प्लस 16,000 प्लस 25,000 प्लस 400 7,200 प्लस 24,000 82,600 82,600 टैक्सेबल इनकम। दैट इज क्लियर। आई होप कि क्वेश्चन 18 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19